वेलकम टू माय चैनल। यार नहीं रहा। और आसिम ये ना कही कि यार दिन नहीं रहा, वरना इस बात से अलग शामत के हम उन्हें भूल गए। सैफ़ी ने उसके सर पर चपत लगाते हुए कहा, अल्लाह मुझे मेरी मनकोहा आसिम को, इसकी मंगेतर और सैफ़ी को इन दोनों से गंजा होने से बचा, आमीन। शहीद ने हाथ उठाकर कहा, जिस पर बाकी दोनों ने आमीन कहा। यार शायान, मेरे यारो, तू तो कुछ ना करी तो बहुत अच्छा है ना, हमारा जिगर, हमारा दोस्त शानी। आसिम ने मुस्का लगाया। और आसिम, शानी की फ़िक्र नहीं कर, अपना ही बंदा है, आँखें बंद करके यकीन है ये भला हमारा नुकसान सोच सकता है, इसकी तरफ से बेफिक्र रहे। सफियान ने डबल मक्खन लगाया। ओह अच्छा, बड़े कमीने हो यार, शायान ने हंसकर कहा कि फ़ोन की बेल बजी। किसका फ़ोन है? सुफियान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। तो शहीद ने सुफियान की तरफ देखा और कहा, अनूशे का है, और साथ भी इतनी ठंड में अपने माथे पर आने वाले पसीने को साफ़ किया। उठा ले, आसिम ने कहा। उसने फ़ोन उठाया और स्पीकर ऑन किया। वो बोलो नौशी, उसने घबराहट पर काबू पाते हुए अटक कर कहा। सोई नहीं अभी तक? अभी तुम्हारे फ़ोन करने से उठा हूँ। आवाज़ से तो ऐसा लग रहा है जैसे पहले से जाग रहे थे। अरे नहीं जानू, शहीद झूठ नहीं बोलो, तुम लोग शानी के घर पर हो ना, सच बताओ। हाँ, वो हमें छोड़कर इसे बर्थडे विश करने चले गए तुम तीनों। शहीद की बात मुकम्मल होने से पहले अना बोली। वो हमने कहा अभी क्या उठाना, तुम दोनों सुबह कर लेना विश, आसिम ने जवाब दिया। आसिम तुम चुप रहो, बात नहीं करो मुझसे। अरे यार नाराज़ क्यों? कहा ना बात नहीं करो, अनूशी ने आसिम को बीच में टोक दिया। और ये तीसरा सैफ़ी के बच्चा कहाँ है? अरे बहना, सैफ़ी की तो अभी शादी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से आएंगे? सफिया ने गलत जगह पर गलत यानी उल्टा जवाब दे दिया था। सैफ़ी, हम दोनों के हाथों से गंजा होने के लिए तैयार हो जा। यार ऐसा जुल्म मत करना, मेरे बाल बहुत प्यारे हैं। देखे तो गंजा होकर बड़ा खूबसूरत लगेगा। और तुम तीनों को सुबह देखती ही हम और खड़ाक से फ़ोन बंद कर दिया। अदू फ़ोन बंद हुआ नहीं और शयान का कहकहा पूरे कमरे में गूंजा। इनको समझ आ गया कि इन दोनों को किसने बताया। मैं भी कहूँ, ये हमें कमरे में भेजकर खुद क्या करने लग गया है अंदर। सफिया ने बाजू फोल्ड करते हुए कहा, मुझे पता होता इस दुश्मन ने कार्रवाई डालनी है तो मैं इसको अकेला ही ना छोड़ता। आसिम ने भी कफ फोल्ड किए। चलो भाइयों, एक ही हल है अब तो, शहीद ने इन दोनों की तरफ देखकर कहा। शयान को खतरा महसूस हुआ, पर उसके समझने से पहले ही वो तीनों इस पर झपट पड़े और मारना शुरू कर दिया। जब पीछे हुए तो शयान बेड पर निढाल लेटा, कंधे से इसकी शर्ट फट चुकी थी, बालों का सत्यानाश हो चुका था, और वो तीनों इसकी हालत देखकर हंसकर लौट पलट हो रहे थे। चारों शयान के कैबिन में थे। सफियान इधर से उधर टहल रहा था। आसिम और शहीद भी सर के साथ सर जोड़े बैठे थे और शयान कुर्सी पर घूमता उनकी हालत पर हंस रहा था। शनी, अल्लाह दा वास्ता ये बचा ले प्लीज़ यार, सफियान ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। हाँ, काम सीधे कर लेते। देखो मैं तो अभी इतना ही बोला था कि धड़ाम से दरवाज़ा खुला। अनूशी और अना गुस्से से अंदर दाखिल हुई। या अल्लाह मदद, सफियान मुंह में बड़बड़ाया और 2 कदम पीछे हुआ, क्योंकि पहले उसकी शामत आनी थी, ये वो जानता था। बहनों देखो, बात सुनो, मुझसे दूर रहना। सफियान इनको अपनी तरफ बढ़ता देखकर साथ अपने कदम पीछे ले रहा था, साथ अपने हाथ उठा इनको कह रहा था, पर किस्मत खराब, दीवार पीछे थी। इसने दीवार को घूरा और सामने दुश्मनों को देखा। आसिम और शहीद एक दूसरे के हाथ पकड़े खड़े थे। या अल्लाह खैर, दोनों एक साथ बड़बड़ाए। सैफ़ी, तुझे तो आज नहीं छोड़ेंगे, तो हमें कैसे भूल गए? वो दोनों इसके बाल मुट्ठियों में जकड़े इससे पूछ रही थी। दोस्तों, ये मसला आगे बैठ के भी हल हो सकता है। यार मैं इनको कहा था कि इन्हें भी साथ ले लो, पर इन्होंने बात ना मानी। वो जल्दी में कहता सारा ब्लेम उन पर डाल गया था। अब उनकी तो पुकार रख आसिम और शहीद की तरफ था। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, सच्ची, दोनों ने घबराकर कहा। तो इन दोनों ने सफियान की तरफ देखा। नहीं बहनों, मैं कुछ नहीं कीता, इसने अपने बालों को सहलाते हुए कहा। शयान से कहा ज़ब्त नहीं किया जा रहा था, पर वो इस मौका पर हंसकर अपनी भी शामत नहीं लाना चाहता था। आसिम और शहीद ने मदद तलब नज़रों से शयान की तरफ देखा, क्योंकि अब वही जाता था जो इनके बचा सकता था।
ارے پیاری بہنوں ادھر میرے پاس اور ذرا ان کو چھوڑو۔ شایان کو ان کی حالت پر رحم آ گیا، سو ان کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا۔ نہیں شانی، انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، انوشا بولی۔ ارے نوشی چھوڑو نا، ان کو بھائی کو وش نہیں کرنا تم دونوں نے؟ ہیپی برتھ ڈے شانی بھائی، اور ساتھ میں دونوں روتی اس کے گلے لگ گئی۔ ارے ارے رو کیوں رہی ہو تم دونوں؟ ہم نے تمہیں سب سے پہلے وش کرنا تھا، پلین بھی ہم نے بنایا اور ان غداروں نے غداری کی۔ انا آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ تو کیا ہوا اس میں؟ سب سے پہلے تم دونوں نے ہی وش کیا، انہوں نے جو وش کہا وہ تو میں مانتا ہی نہیں۔ شایان ان کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ سفیان، عاصم اور شہیر انہیں مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ شایان ان کو سزا تو ملنی چاہیے نا؟ انا آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ ہاں کیوں نہیں، تو ان کی سزا یہ ہے کہ یہ تینوں آج ہمیں پارٹی دیں گے۔ وٹ؟ تینوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اور ان کا تو شایان کو لوٹنے کا پلان تھا۔ یس، یہ ہوئی نا بات؟ انوشا اور انا ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ نہیں یار شانی، میں تجھے چھوڑوں گا۔